नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ एक्स पर। हमारे साथ कुमार विश्वास जी, आप सभी लोग जानते हैं। आपका स्वागत है सर बहुत इंडिया न्यूज़ धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पर। आपकी बिटिया का पहला तीज है, आप आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, बहुत अच्छे से सजाया गया। कैसा है माहौल सर अभी? एक ना भूमिकाएँ बदलती हैं जीवन में, एक पिता की भूमिका नई होती है, उसमें नई-नई चीज़ें होती हैं। तो हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत के इस नॉर्दर्न पट्टी में ये संस्कार है कि विवाह के बाद अक्सर तीज पर, करवा चौथ पर, दिवाली पर, होली पर वो लोग मिलने आते हैं, हम लोग मिलने जाते हैं। तो कल तीज है तो आज पहले दिन उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ थोड़ा-सा कुछ उपहार लेकर, प्रेम लेकर यहाँ पहुँचे। क्योंकि ये उनका पहला तीज है और आपके लिए बहुत गर्व की बात है। इसको किस नज़रिए से सर देखते हैं, क्योंकि वो बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी? पहले तो क्या होता था कि ऐसे शादियाँ जब होती थी तब वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता था, संपर्क बहुत कम होता था। तो इस बहाने बेटियाँ अपने भाइयों का, पिता का प्रतीक्षा करती थी। अब तो बहुत सरल हो गया है, 2 गली छोड़कर तो घर है, 2 सेक्टर छोड़ के ये रहती है, हम रहते हैं सुबह शाम ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से लौटते हुए अक्सर आती है, हम लोग अक्सर आते हैं। लेकिन फिर भी त्योहार के नाते और हम सब लोग सांस्कृतिक रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अधिक इंक्लाइंड हैं, मतलब अपनी जड़ों के प्रति बहुत उन्मुख हम लोग हैं, हर तीज त्योहार को मनाने वाले। तो इसलिए बड़ा अच्छा अवसर है। सर सावन का शुरुआत है, उस पर क्या बोलेंगे आप सावन को? श्रावण महापर्व है, भगवान शंकर का पर्व है। माता गंगा ने जब ये कहा भगवान शिव जी से, क्योंकि इस समय पे नदियाँ आत्मशुद्धा होती हैं, उनमें नहाना निषेध होता है, क्योंकि जैसे वो इस समय अपनी सफाई स्वयं करती हैं, है ना। तो माँ ने कहा कि अब मुझ में कोई नहाने नहीं आएगा। पहले तो आपका विग्रह लेकर, शालिग्राम जी को लेकर हाथ में महिलाएं स्नान कराती थीं। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं ऐसी व्यवस्था बनाता हूँ कि तुम मुझसे मिलती रहो, क्योंकि ये पिता पुत्री का संबंध है। भगवान शंकर की जटाओं में सबसे पहले गंगा उतरी हैं और बेटियों को ये अधिकार होता है कि वो पिता के सिर पर चढ़ सकें। कि माँ कहती है ना, बहुत सिर चढ़ा रखी है, तो भगवान ने अपने सिर चढ़ा रखा है गंगा को। तो भगवान ने व्यवस्था बनाई कि जहाँ जहाँ मेरे शिव मंदिर हैं, जहाँ जहाँ मेरे आप्त तीर्थ हैं, गाँव में भी छोटे छोटे हैं, बच्चे जाएंगे और तुम्हारा जल लेकर मुझसे मिलवाएंगे, तुम फिर मेरे सिर पर होगी। तो पूरे हरिद्वार के क्षेत्र में हमारे कांवड़ यात्री जाते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी तपस्या के साथ बच्चे घरों से, गाँवों से निकलते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है। फिर जब वो लौटते हैं तब घर में एक छोटा सा उत्सव होता है, बुआओं को, बहनों को उपहार दिए जाते हैं और गांव का जो मंदिर होता है उस पर भगवान शंकर को अभिषेक किया जाता है उसी गंगा जल से। तो सावन तो वैसे भी बहुत पवित्र त्यौहार है। सर अभी स्मृति ईरानी जी यहाँ पे आई थी, छोटे पर्दे पे वापसी कर रही हैं, उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि क्या उनका पॉलिटिकल कैरियर अब खत्म हो चुका है? नहीं, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। स्मृति इसलिए आई कि वो छोटी बहन जैसी हैं, हम लोग तो ना आमने सामने चुनाव भी लड़े, लेकिन राजनीतिक आपके विद्वेष हो सकते हैं, राजनीतिक आपके पूर्वाग्रह एक दूसरे के प्रति हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा भाई, उन्होंने खुद ही अपने सीरियल में कहा है रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचों में ढलते हैं। तो वो मेरी बेटी की शादी के समय आ नहीं पाई थी, वो विदेश में थी। तो फिर उनका फ़ोन आया, तो जैसे हमारे यहाँ परंपरा है ताने मारने की, तो मैंने उनको ताना मारा। तो मैंने कहा काहे की बुआ हो, लड़की की शादी में नहीं आई? तो बोली भैया मैं आऊँगी। फिर आते आते फिर सावन का आया। इस बीच रामायण जब उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ और ये हुआ कि मैंने लिखी है वो, मैंने उसके गीत लिखे हैं, तो इनका फ़ोन आया कि भैया बहुत खुशी हुई कि आपने रामायण लिखी और मैं भी वापसी कर रही हूँ, इसमें कर रही हूँ। तो मैंने फिर ये तय हुआ कि मैं आऊँगी तो बिटिया के घर चलूँगी। तो इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता था? मेरी शुभकामनाएं। और जहाँ तक आप राजनीतिक कैरियर के रूप में कह रहे हैं, वो जिस दल में है वहाँ कभी किसी का राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं होता। आपने सब देखा है। वहाँ बड़े से बड़े कैरियर जो खुद को समझते हैं उनका कैसे अचानक खत्म हो जाता है और जो बिल्कुल साइड में पड़ा हुआ उसको कैसे। सो वो एक चुनाव हारने जीतने से कुछ बात होती नहीं है। वे राजनीति में हैं, कलाकार के रूप में उन्हें अपना काम करना ही चाहिए। जब वो कर रही थी तब भी मैंने उनसे कहा, चूँकि मैंने एक समय में राजनीति में जब काम किया उस समय मैंने कवि सम्मेलनों में थोड़ी सी उपेक्षा की उस संस्थान की, जिसकी वजह से मैं कम गया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको समय मिलता है, आप जिस कला की वजह से हैं, जिसकी लोकप्रियता आपकी है, उसके प्रति आपको समय देना चाहिए। और वो समय दे रही हैं, दे पा रही हैं अभी, तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़, जो कुमार विश्वास जी थे जो अपनी बात रखे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एक्स।